हेलो स्टूडेंट्स। जनरली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि सर अगर कैश फ्लो में इन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडिशन इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कब प्लस कब माइनस। एक शॉर्टकट ट्रिक फॉर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एसेट साइड में अगर वैल्यूज बढ़ रही हैं तो माइनस, कम हो रही हैं तो प्लस। इट अप्लाइज टू ऑल द एसेट्स विदाउट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड एक्सेप्ट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स। बाकी सब चीज़ें अगर वो बढ़ रही हैं तो माइनस, कम हो रही है तो प्लस। लेट्स टेक वन और टू एग्जांपल्स फॉर दिस। अगर आपकी गुडविल बढ़ रही है, इट मीन्स यू हैव परचेज द गुडविल, माइनस होगा इन्वेस्टिंग में। और ये गुडविल कम हो रही है तो प्लस होगा ऑपरेटिंग में, वी टेक इट एज गुडविल अमोर्टाइज। ऐसे ही आपकी इन्वेंट्रीज अगर बढ़ रही हैं तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज माइनस होता है अंडर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो प्लस होता है अंडर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो लॉजिक आई होप याद रहेगा। लायबिलिटी साइड का उल्टा इफेक्ट, यानी कि अगर बढ़ रही हैं तो प्लस, कम हो रही है तो माइनस। आपकी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, इट मीन्स यू हैव इशूड मोर शेयर्स एडेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर आपके जरा सपोज ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं, इट मीन्स आउटफ्लो होगा, माइनस होगा और यू कैन से वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, यू हैव रिडीम्ड द डिबेंचर्स। इट अप्लाइज टू ऑल द लायबिलिटी साइड आइटम्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर वन, एंड दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसकी अलग ट्रीटमेंट है। गॉड ब्लेस यू।